यानी कल से ये कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी को पहली बार एक, हालांकि सीलमपुर में उन्होंने रैली की थी लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, 3 रैलियां कैंसिल हो गई। 28 तारीख यानी कल से वो दोबारा मैदान में उतरेंगे। क्या कुछ रूपरेखा तैयार दिखाई पड़ रही है इस समय कांग्रेस? बिल्कुल सही कहा आपने। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब मैदान में आखिरी 6 दिनों में होंगे। असल में कांग्रेस ने दिल्ली का एक सर्वे कराया है। इस सर्वे में अभी तक वो लगभग 12% वोट पर दिख रहे हैं, लेकिन उनका इरादा है कि अगले 6 दिनों में इस चुनाव को गति पकड़ाई जाए और वोट के प्रतिशत को कम से कम 20-25% तक ले जाया जाए। दूसरे, टिकट के बंटवारे के समय कांग्रेस 15 सीटों पर जोरदार चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन सर्वे में जो 4% को 12% तक बढ़ता दिखाया जा रहा है, तो नेतृत्व को लग रहा है कि हम करीब 35 सीटों पर अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो अगर 35 सीटों पर कांग्रेस जोर लगाती है और उसके प्रत्याशी भी अच्छे हैं, इस बार चेहरों का चयन बड़ा अच्छा हुआ है। कई चेहरे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, नई दिल्ली से संदीप दीक्षित हैं, उसी तरह मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी अच्छे चेहरे उतारे गए हैं। तो इनके पास बढ़िया चेहरे हैं। कांग्रेस 35 सीटों पर जुझारू तरीके से लड़ना चाहती है और अगर 35 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष हो गया तो इसका असर चुनाव परिणाम पर तो पड़ेगा ही। जो 12, 13, 15 और 20 12 सालों बाद कांग्रेस अपना सम्मान वापस लाने में सफल हो सकेगी। एक बात मैं आपसे हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा, क्योंकि काफी सारे दर्शक अब हमसे लगातार लाइव जोड़ते चले जा रहे हैं। उन दर्शकों को मैं ये कहूंगा कि आपके सामने ये पूरा मंच है, क्योंकि हमारे साथ जो पैनल है उससे ज्यादा अनुभवी पैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए आपके सवालों का हम सीधा जवाब इसमें कोशिश करेंगे। ये 1 घंटे हमारा कार्यक्रम चलेगा और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपके साथ बातचीत का सिलसिला हम कायम कर पाएं और दिल्ली चुनाव से जुड़े हुए कोई भी सवाल है, मेरा थोड़ा सा आपसे निवेदन रहेगा कि दिल्ली चुनाव से जुड़े सवाल ही पूछिए और उनकी हम कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। संजय काऊ साहब, ये जो चुनाव है ये कांग्रेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है? क्योंकि 2013 में जब कुर्सी गई उसके बाद लगातार शून्य पर रहना, ये एक तरीके से एक ऐसी पार्टी का डिक्लाइन दिखाता है जो 15 साल तक लगातार सत्ता में रही। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कांग्रेस को एक तरीके से जिसकी जड़ें थीं दिल्ली में, वो जड़ तक खत्म कर दिया। अब कैसे दोबारा वो पौधा पनपे, इसकी क्या आपको लगता है कि कुछ उम्मीद दिखाई पड़ रही है? देखिए कुणाल जी, 2013 में जो वोट पड़ा वो एंटी कांग्रेस वोट था और बाय डिफ़ॉल्ट जो है उस समय एक चेहरा खड़ा था लोगों के सामने, वो केजरीवाल जी थे और जो 28 सीटें मिली केजरीवाल जी को उसी नतीजे का एक परिणाम था। लेकिन जब 49 डेज़ के बाद कांग्रेस के समर्थन ने वापस लिया और केजरीवाल जी की सरकार गिर गई, लोगों को लगा कि केजरीवाल भी फुल फ्लेज सरकार चला सकते हैं और उन्होंने जो है ठीकरा जो फोड़ा कांग्रेस पे फोड़ा और कांग्रेस शून्य पे आ गई। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है, जो 2013 का चुनाव हुआ, जो आम आदमी पार्टी ने जो सीटें जीती 28 सीटें, उसमें मात्र जो हैं जो 10 सीटें हैं उनका जो फासला था, जो मार्जिन, विनिंग मार्जिन था, लेस देन 5% था। और 2015 में ये विनिंग मार्जिन जो है बढ़ गया। ये विनिंग जो ये जो 2013 में 10 सीटों पे था और 2015 में ये जो है मार्जिन जो है मात्र 4 सीटों पे रहा, राइट। और 2020 में 13 का, 15 का और 20 में फिर से ये मार्जिन जो 10 सीटों पे कम मार्जिन 5% से जीते। इसका मतलब जब 2008 का चुनाव हुआ, शीला दीक्षित जी का जो आखिरी चुनाव, जो कि आखिरी बार जो जीती थी, उस समय भी अगर आप देखेंगे बीजेपी ने 43 सीट्स लाई थी, राइट।
और उसमें 43 नहीं। ये कांग्रेस ने 43 सीट्स, जी। कांग्रेस ने 43 सीट्स लाई थी, और जो मार्जिन जो था सीटों का वो लगभग 13 सीटों का वो मार्जिन जो था कम था जी। और उसी प्रपोर्शन में बीजेपी की 9% सीटों का वही मार्जिन 5% सीटों से कम हुआ था। इसका मतलब ये है, ये जो चुनाव है ये बेसिकली रेफरेंडम है केजरीवाल की परफॉर्मेंस है, केजरीवाल जी की परफॉर्मेंस पे। केजरीवाल जी ने अगर अच्छा काम किया है, अगर उनकी राजनीति को लोग पसंद करते हैं तो केजरीवाल जी जरूर जीतेंगे। अगर उनकी राजनीति और उनके काम, स्कूल हों, जो उनके जो मोहल्ला क्लिनिक्स हों, बिजली की जो उन्होंने सब्सिडी दी है वो, और बसों में महिलाओं को सुविधा दी है, अगर उनको वो पसंद नहीं आए, उनकी गारंटीज पसंद नहीं आई, तो केजरीवाल को वो बाहर भी कर सकते हैं। विनोद अब्बास, ये तो बात कही क्या कि क्या आंकड़े कर रहे हैं, लेकिन एक तो आप जमीनी पत्रकार हैं, जमीन पर जाते हैं, जमीन पर देखते हैं समीकरण, क्या कहीं, क्योंकि कल मैं बहुत लोगों से बात कर रहा था कि क्या स्थिति बन रही है, तो कहीं ना कहीं फिर से क्या ये सीधा टकराव दिख रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में? कांग्रेस और कमजोर होती जा रही है, ऐसा नहीं है क्या कि बहुत ज्यादा मजबूत हो, कि समीकरण बदलने की स्थिति में हो, ऐसा दिख रहा है? खासतौर पर ग्रामीण सीटों पे आपको क्या कुछ नजर आ रहा है? मैं आपको बताऊं कुणाल जी, 2015 और 20 के चुनाव की बात मैं बता रहा हूँ। हाँ। उन दोनों चुनावों में कांग्रेस जो है मजबूती से चुनाव नहीं लड़ी, और उसका पहला लक्ष्य था कि बीजेपी को रोके किसी तरह। हाँ। क्योंकि नेशनल लेवल पे बीजेपी से टकराव था, कांग्रेस ने यहाँ जो है हथियार डाल के रखे और मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा, एक औपचारिकता सी निभाई गई। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती दिख रही है।